हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेज़िन 2:1 एंड 3:1। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रेज़िन आर्ट फॉर बिगनर डे 2। हमें हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है जो भी न्यू है रेज़िन आर्ट में कि रेज़िन कौन सा ले, 2:1 या 3:1, और दोनों के यूजेस क्या क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मेरे पास में है रेज़िन, HM रेज़िन है, जिसका आपको ऑर्डर अगर आपको करना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर इस पे दिख जाएगा, वीडियो पे ऊपर के साइड है। इसके अंदर दो हैं, 3:1 और 2:1। जो मेरे पास अभी मैंने हाथ में ले रखा है ये है 3:1। 3:1 बेसिकली जो यूज़ होता है वो होता है कि जब हम फ्लावर प्रिजर्व करते हैं, हमें कास्टिंग करनी होती है मोल्ड के अंदर, डीप मोल्ड में, और या फिर ट्रांसपेरेंट जहाँ पे भी हमको अपना आर्ट करना होता है, तो मोस्टली हम 3:1 यूज़ करते हैं। और 2:1 जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लाइक हमें किसी बेस के ऊपर कोट करना है, हमें अपनी पेंटिंग्स को कोट करना है, या कहीं पे टॉप लेयर डालना है, या क्लॉक बनानी है, नेम प्लेट बनानी है, और टेबल टेबल टॉप करना है, फ्लोरिंग करनी है। इन सब चीज़ों में हम 2:1 यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस आता है जो कि रेशियो से ही है, 2:1 और 3:1। 3:1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो रेजिन है उसका 1/3 पार्ट है हार्डनर, 3:1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ग्राम हार्डनर लिया है तो आपको उसका 3 गुना रेजिन लेना है। इसका मतलब हुआ कि आपको 30 ग्राम रेजिन लेना है, और टोटल जो हमारा हार्डनर और रेजिन मिलकर हुआ वो हो गया 40 ग्राम। ओके, यानी कि 10 ग्राम हार्डनर और 30 ग्राम हमारा हो गया रेजिन। 2:1 की बात करें तो जैसा कि इसका रेशियो है, इसका मतलब हाफ हार्डनर और उसका डबल हो जाएगा रेजिन, या रेजिन का हाफ हार्डनर, कैसे भी कर लो। जैसे हमने 10 ग्राम हार्डनर लिया तो हमारा रेजिन जो होगा वो हो जाएगा हार्डनर का डबल, इसका मतलब 20 ग्राम, और टोटल हो गया हमारा 30 ग्राम रेजिन। जो हमारा मिक्स करने के बाद बनेगा वो हो जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। सेकंड हो गया कास्टिंग और कोटिंग। तो जो 3:1 है वो यूज होगा कास्टिंग के लिए, 2:1 यूज होगा कोटिंग के लिए। जो 3:1 है उसमें हम उसके यूजेस क्या हैं, जैसे वरमाला प्रिजर्वेशन, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हमें डीप में इसको कास्ट करना होता है, तो अब क्यों हम 3:1 लेते हैं, तो इसके लिए इसके डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है 3:1 की, वो होती है वाटर जैसी, लाइक ये लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बबल बनने के चांसेस कम होते हैं। ऑटोमेटिक इसमें बबल्स कम बनेंगे। आप खुद ही देखो, पानी के अंदर बबल नहीं बनते, बनते हैं अगर आप हिलाते हो उसके बाद ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंट अगर हम कहीं यूज करते हैं या कहीं हम डीप में कास्ट करते हैं तो हम 3:1 लेते हैं। ठीक है, वहीं पे जो 2:1 का हमारा होता है वो होता है उसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो होता है हनी जैसा, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। यही कारण है कि जब हम हार्डनर और रेजिन को मिक्स करते हैं तो उसमें थोड़े बबल्स हमको दिख जाते हैं, और वो बबल इतने आसानी से रिमूव नहीं होते, इसलिए हम उसकी डीप कास्टिंग नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत जैसे 5 mm हुआ, या थोड़ा बहुत मोल्ड में डाल सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमको पिगमेंट्स यूज करके अगर करना है तो हम मोल्ड में 2:1 यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंट में हमें बहुत छोटे छोटे बबल्स दिखने लगेंगे, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा इसके अंदर डिफरेंस है। सेकेंड, थर्ड, हमने थर्ड, हाँ हमारा थर्ड पॉइंट हो रहा है या फोर्थ हो रहा है मे बी। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि पॉट लाइट। पॉट लाइट किसे कहते हैं, जब हम हार्डनर और रेजिन को मिक्स करते हैं
उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम कितनी देर तक उसको रख सकते हैं, कितनी देर के अंदर अंदर हमें उसे यूज करना होता है। तो 3:1, क्योंकि ये इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ये पतला बहुत है, इसलिए इसकी पॉट लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है, 30 से 40 मिनट हम इजीली इसके साथ वर्क कर सकते हैं। और जो 2:1 है, उसकी पॉट लाइफ हो जाती है 5 से 10 मिनट। 10 मिनट तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं। जितना टाइम लगाएंगे उतना गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है कि 3:1 है, वो क्योर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, पूरा क्योर होता है वो पूरे 24 आवर में। वहीं पे 2:1 जो हमारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, HM रेजिन का है, ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। हाफ क्योर तो आपका ये 2-3 घंटे में हो जाएगा समर में, और फुल क्योर ऑलमोस्ट हो जाता है 5 to 6 में। उसके बाद भी एकदम सॉलिड अगर आप मोल्ड में इसको कर रहे हो, तो मोल्ड से निकाल रहे हो, तो पूरा सॉलिड होने में मैक्सिमम ये 8 घंटे लेता है। तो अगर आपको अपने ऑर्डर्स जल्दी कंप्लीट करने हैं तो आप 2:1 से कर सकते हो। तो ये इनके जो है मेजर डिफरेंसेस है। अब हम इनको यूज करके बताते हैं कि किस तरह से ये यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों रेजन लिए, 3:1 और 2:1। 3:1 को भी ले लिया और 3:1 भी, 2:1 ले लिया, 3:1 हमने लिया। अच्छी तरह इनका मेजरमेंट करके इनको मिक्स करेंगे। इसी तरह से 3:1 भी लेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, मिक्स हमें जब तक करना है जब तक हमारा जो हार्डनर और रेजिन है वो ट्रांसपेरेंट शो नहीं होने लग जाए। अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी लेयर्स दिखती है या कुछ दिख रहा है तो उसको मिक्स करिए ऐसा, और पूरे एजेस से घुमाएं, नीचे से भी पूरी अपने स्टिक को घुमाएं और ग्लास के चारों तरफ अच्छे से घुमाएं। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, यही कारण है कि हमारे जो आर्ट पीस होते हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल से बनते हैं, रबर जैसे हो जाते हैं, पूरे क्योर नहीं होते हैं या चिपचिपे रह जाते हैं। उसका बेसिक रीजन जो है वो यही है कि या तो हमने रेशियो गलत लिया है या हमने मिक्सिंग अच्छे से नहीं की है। तो ये बहुत अच्छे से तरह से करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो रेजिन है वो ट्रांसपेरेंट अलग निकाल लेंगे और थोड़े पार्ट में कलर डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आपको ये रेजिन खरीदना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं यही रेजिन यूज करती हूँ और काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मैं इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं आपको यही रेजिन सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड पे हमने 2:1 को पोर कर रहे हैं और एक साइड पे हम 3:1 को कर रहे हैं। तो मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए करके दिखा रही हूँ कि हमने पहले ट्रांसपेरेंट डाला है ताकि पता लग सके कि किस में बबल रिमूव ज़्यादा होते हैं। अब कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि 2:1 को मोल्ड में नहीं यूज़ कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी जहां आपको चाहिए वहां आपको 3:1 यूज करना चाहिए, क्योंकि 2:1 में बबल्स दिखते हैं। अब इसी तरह से हमने दोनों पिगमेंट्स पे कलर ऐड किया। ये मैंने पर्पल ओपिक कलर यूज किया है, पिगमेंट्स यूज किए हैं, और इनको भी हम अपने मोल्ड में पोर कर देंगे। पोल पोर करते समय मेक श्योर कि आपका जो सरफेस है जहां आप टेबल या फर्श पे जहां भी यूज कर रहे हो उसको प्लास्टिक से कवर कर दें, क्योंकि अगर आपका रेजिन वहां गिर जाता है तो वो इतनी आसानी से उतरता नहीं है। टेबल है, लकड़ी की है, तो उतर तो जाएगा, हीट करके आप उतार सकते हो, लेकिन खराब होने का चांसेस है। तो ग्लव्स पहन ले ताकि एलर्जी भी नहीं हो। और इसी तरह से हमने पिगमेंट यूज करके अब 3:1 का डालेंगे। इनको मोल्ड में पोर करने के बाद में हम 24 आवर तक इनको छोड़ देंगे।
अब जो थोड़े बबल्स हमको दिख रहे हैं वो हम ब्लो टॉर्च की यूज़ करके रिमूव करेंगे। आपने देखा कितनी इजीली रिमूव हो गए। पर ब्लो टॉर्च चलाने का जो मोल्ड में हम जो टॉर्च चलाते हैं तो उसका यही तरीका है कि आप पर्टिकुलर एक ही जगह पे नहीं उसको चलाएं, नहीं तो क्या है रेजिन भी हीट करता है थोड़ा, और उसके बाद में आप ब्लो टॉर्च भी करते हो तो रेजिन और ज़्यादा हीट करता है, और अगर रेजिन हीट होगा तो आपके मोल्ड खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने अपना पूरा पॉर करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया एक टब से, और 24 आवर के बाद में हमने अपना जो पॉर किया था उसको हम देखते हैं ये फुल सॉलिड हो चुका है। ये आपको जो ये 3:1 वाला है जो हम अब निकाल रहे हैं, इसके अंदर देखोगे आप कि ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा है, बबल्स भी नहीं दिख रहे, और 2:1 के अंदर आप देखोगे ये थोड़े आपको बबल्स दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे से ये बबल्स है, बहुत हल्के से बबल्स आपको दिखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर भी आप इन केस इमरजेंसी में अगर आपको बहुत पतली लेयर अगर कहीं लगानी है, टॉप लेयर लगानी है, तो आप 2:1 यूज कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्लियर है कि जब भी हमें कास्टिंग करनी है, डीप कास्टिंग, तो 3:1 यूज करेंगे, और अगर हमें टॉप लेयर लेनी है तो 2:1। अब हमने देख रहे हैं कि पिगमेंट वाले हमने देखे, ये 3:1 है। अब इसका शाइन अलग है और 2:1 का शाइन अलग है, बिकॉज जो 3:1 है वो डीप कास्टिंग में अच्छा शाइन करता है, और 2:1 कम कास्ट में यानी कि 5 mm या 3 mm की लेयर पे शाइन करता है। तो क्लियर है कि जब भी हमें कास्टिंग करनी है 3:1, जब हमें कोटिंग करनी है 2:1, और अगर हमें ट्रांसपेरेंसी वाला ही चाहिए तो 3:1, कलर वाला करना है तो आपको अगर जल्दी अपना आर्ट वर्क तैयार करना है तो आप 2:1 मोल्ड में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेक श्योर कि जब भी आप 2:1 मोल्ड में यूज करेंगे तो आपको रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने के बाद तुरंत ही मोल्ड में डाल देना है, ताकि हमारे मोल्ड के साइड्स में बबल नहीं बने, और बबल बनने से क्या होता है कि वहां पे हमें छोटे छोटे छेद नजर आएंगे, तो ऐसा ना हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।